हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज होने वाला है हमारा शादी स्पेशल ब्लॉग। आज है शादी वाला दिन और हम लोग पहुंच चुके हैं उस लॉज में जो हमने शादी के लिए लिया हुआ था। ये गाडरवारा का फेमस लॉज है, विट्ठल भवन। जो लोग गाडरवारा के हैं वो लोग पहचानते होंगे इसको। ये गाडरवारा का बहुत फेमस लॉज है, विट्ठल भवन नाम है इसका। तो यही लिया हुआ था हमने अपनी बहन की शादी के लिए। तो बस हम लोग और अपने घर में जितने भी मेहमान थे, सारे मेहमान और सब लोग पहुंच चुके थे। 10-11 बजे के समथिंग सब लोग पहुंच गए थे लॉज में। और ये कुछ लॉज है, अंदर का ये व्यू है उसका। इधर फेरे होने हैं अंदर में। और ये है पूरा लॉज। और ये बच्चों के खेलने के लिए भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी कि बच्चे भी इंजॉय कर सकें शादी को। तो बस हमारे आर्यन भाई तो शुरू हो गए हैं शादी इंजॉय करने में। उनकी मस्ती हो गई है यहाँ पे स्टार्ट बच्चों के साथ। झूला झूलने लगे हैं। और मेरी मम्मी के मायके से जो लोग आने वाले थे, लेडीज़ है जेंट्स, मायका भी आता है आज के दिन। तो सब लोग आ चुके हैं और सब लोग आ गए थे। वहाँ पे गाने गीत हो रहे थे अंदर बैठ के। और फिर जो रस्में होती हैं, चीकट कहते हैं हमारे इधर उसको, चीकट चढ़ाई जाती है। मतलब मम्मी के मायके की तरफ से सभी लोग मम्मी को और पापा जी को सबको कपड़े लेके आते हैं। और जो भी सोना चांदी उनको करना होता है वो भी लेके आते हैं। तो मेरी शादी के टाइम पे मेरे नाना जी, मेरी मम्मी के जो चाचा हैं, मेरे सगे नाना जी तो नहीं हैं, मेरी मम्मी के चाचा चाचा जी जो हैं वही हमारे नाना जी हैं और सगे से भी ज़्यादा हैं। तो उन्होंने मेरी शादी के टाइम पे सोना लेके आए थे, चैन लेके आए थे 4.5 तोले की। तो बस अब ये दूसरी शादी में मम्मी के लिए वो बारी लेके आए थे जो कानों में पहनते हैं, ऊपर हमारे इधर पहनते हैं कास्ट में। तो वो सब रस्में हो गई थी, चीकट चढ़ चुकी थी। और यहाँ पे चीकट चढ़ने के बाद मायके वाले सब इधर लेडीसें आ गई थी खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए उनको यहाँ पे लेके आ गए थे। खाने में भी सब कुछ था बढ़िया तरीके का, वैरायटी का बढ़िया। 2-3 प्रकार की सब्जियाँ थी, चावल, कढ़ी, पापड़ वगैरह, सैलेड, सब कुछ था। वो तो पूरा नहीं दिखा पाई आप लोगों को, क्योंकि ये ब्लॉग मुझे तो उस दिन शादी वाले दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था, सांस भी लेने का टाइम नहीं था। तो ब्लॉग कहाँ से बना पाती। तो बस जो लड़कियां आई हुई थी शादी में, तो मेरी एक दीदी की लड़की थी, उससे ही मैंने बोल दिया था, मोबाइल दे दिया था कि छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बना देना। तो बस उसने मुझे ये वीडियो क्लिप्स वगैरह बना के दे दी थी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये। तो बस जो जो वीडियो उसने बनाई वही है मेरे पास। बाकी और मैंने अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं बना पाई, कोई वीडियो कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी शादी वाले दिन। तो बस वहाँ खाना वाना सब हो गया था और हमारी ब्राइड भी पार्लर से रेडी होके आ गई थी। वो 3 बजे आ गई थी रेडी होके पार्लर से, और 4 साढ़े 4 बजे तक बारात आ गई थी। तो पहले मुहूर्त फेरों का था, पहले फेरे होने थे। तो चढ़ावे की वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ मैं। जो ससुराल बारात आती है तो ससुराल साइड से चढ़ावा चढ़ता है पहले। मतलब जो दुल्हन ने, जो ब्राइड ने ज्वेलरी पहनी हुई है वो सब गोल्ड का पहना हुआ है उसने। जो ससुराल वाले लेके आते हैं, लहंगा भी ससुराल साइड से ही रहता है हमारे यहाँ पे। तो लहंगा भी उसने ससुराल वाला ही पहना हुआ है और ज्वेलरी भी पूरी उसकी गोल्ड की है, जो ससुराल वाले लेके आए थे वही पहनी थी उसने। तो पहले मुहूर्त फेरों का था, 6 बजे का था। तो पहले ये फेरे यहाँ पे होने लगे हैं, स्टार्ट हो गए हैं। और इधर हमारे फेरे चल रहे थे, सब लोग खड़े थे, फूलों की बारिश हो रही थी दूल्हा दुल्हन पे। और ये रही थोड़ी सी मेरी झलक मैं भी यहाँ पे खड़ी हुई थी फेरों को देखने के लिए थोड़ी देर के लिए। और ये बस हो रहे थे यहाँ पे फेरे, सब लोग कर रहे थे एंजॉय।
तो बस उसके बाद फेरे हो गए थे, सातों फेरे कंप्लीट हो गए थे। अब फेरे होने के बाद की जो रस्में होती हैं तो यहाँ पे वही की जा रही हैं, जैसे मंगलसूत्र पहनाना, मांग भरना। तो बस यही सब रस्में चल रही हैं यहाँ पे अब फेरे होने के बाद। अब दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा, मंगलसूत्र पहनाएगा और बुआ और दीदी आती हैं, वो दुल्हन को जो पैर में बिछिया पहनते हैं वो पहनाती हैं। तो बस यही छोटी-छोटी रस्में चल रही थीं। सो गाइस हमारे इधर चांदी के सिक्के से मांग भरी जाती है। चांदी के सिक्के से दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है, तो यहाँ पे बस वही रस्म की जा रही है। सो गाइस अब बस मांग भरने के बाद आई है मंगलसूत्र पहनाने की बारी। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहना रहा है और साइड में जो शुभ विवाह लिखी हुई आप थाल देख रहे हो, वो भी घर पे ही हम लोगों ने डेकोरेट की हुई थी शादी वाले दिन के लिए। इस थाल में मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी रखी थी हम लोगों ने। ये साइड में जो देख रहे हो आप, जिसमें शुभ विवाह लिखा हुआ है और छोटा सा मिरर बीच में लगा हुआ है, उस थाल को हमने घर पे ही डेकोरेट किया हुआ था। और इधर ये रस्में कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे फ़ोटोशूट हो गया है स्टार्ट वहीं पे। तो फ़ोटोशूट हो रहा है अब दूल्हा दुल्हन का मंगलसूत्र पहनाने में। और गाइस हम लोगों की कास्ट में, हम लोग गुर्जर समाज हैं, तो हम लोगों की कास्ट में इतना ही सोना चांदी चलता है। जो सारी ज्वेलरी दुल्हन ने पहनी हुई है वो उसके ससुराल साइड से ससुराल वाले लेके आए हैं, सोने का है सब कुछ ही। और लहंगा भी बड़ा मस्त था, ज़बरदस्त था, अच्छा था। जो अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में लहंगा वही था, अच्छा था लहंगा उसका भी। और सोने में ये जो पहने हुए हैं, मतलब हमारे मायके साइड से जो हम लोगों ने अपनी बहन को दिलाया था, तो वो सिर्फ हमारे तरफ से कान में और नाक में रहता है। मतलब कान के उसको दिलाए थे 3 तोले के और कुछ 3 ग्राम ऊपर ही था। कान के थे उसके 3 तोले के, और नाक में जो पहनाते हैं वो भी पहनाया हुआ था। वो भी घर से, मतलब हम लोगों ने ही दिलाया था, मम्मी पापा दिलाते हैं कान और नाक में। और बस बाकी सब गले में, पैर में, हाथ में जो भी रहता है वो ससुराल वालों का रहता है। और मेरी सिस्टर की शादी में क्या क्या दिया है हम लोगों ने, मम्मी पापा ने क्या क्या दिया है, तो वो सब भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि हमारी कास्ट में कुछ ज़्यादा ही चलता है गाइस। मतलब जो लोग अच्छे खासे होते हैं उनको देना ही पड़ता है, और जो लोग ऐसी कोई मांग नहीं रहती है कि लड़के वालों की तरफ से, बस अपनी खुशी से देते हैं। मेरी शादी के टाइम पे पापा जी ने बहुत किया था। जो हम लोगों के पास स्कॉर्पियो कार है वो हमारे पापा जी की दी हुई है, मेरी शादी में उन्होंने मुझे दी थी। और मेरी सिस्टर की शादी में भी उसको भी स्कॉर्पियो कार और वो सोना दिया है, 5.5 तोले की चेन दी हुई है, और स्कॉर्पियो कार। बाकी पूरा दहेज जो भी होता है, बेड, फ्रिज, कूलर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, और किचन का पूरा सेट, तो ये सब कुछ देते हैं। और बस उसके बाद फेरे हो गए थे कंप्लीट, सारी रस्में रिवाज जो भी होना था सब हो गया था। बस थोड़ा सा ही टाइम मिला हुआ था हम लोगों को, तो मैंने सोचा कि दुल्हन को खाना खिला दिया जाए, क्योंकि फिर इसके बाद होनी थी जयमाला। तो फिर इधर मैं अपनी सिस्टर को खाना खिला रही हूँ। तो बस थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनवा ली थी वहाँ पे भी। और गाइस यही रहा मेरा शादी के दिन का लुक। मैंने जो लहंगा जबलपुर से जो शॉपिंग की हुई थी, मैंने ये लहंगा खरीदा हुआ था। तो बस यही था मेरा लुक। और आज के दिन मैंने भी गोल्ड ज्वेलरी ही पहनी थी, क्योंकि हमारी कास्ट में ज़्यादा सोना चांदी ही चलता है आज के, मतलब शादियों में। वैसे तो शुरू से ही सोना चांदी पहनना पड़ता, लेकिन मैंने नहीं पहना था इस बार, की बोर हो जाते हैं फिर वही वही पहन के, वही वही डिज़ाइन। तो मैंने माता पूजन, हल्दी वगैरह में आर्टिफिशियल पहन लिया था सब कुछ, लेकिन शादी वाले दिन नहीं चल पाता, इसलिए सब सोने का ही पहना हुआ था फिर मैंने भी। और इधर होने लगी है हमारे ब्राइड की एंट्री। तो ब्राइड की एंट्री कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सोचा हुआ था, ब्राइड ने भी सजेस्ट किया था कि मतलब उसको इस तरह की एंट्री चाहिए है। तो फिर बस यहाँ पे ब्राइड की एंट्री हो गई है स्टार्ट।
सो गाइस बस यही है हमारे ब्राइड की एंट्री। बस इसके बाद स्टेज पे पहुंचने के बाद होगा जयमाला, और जयमाला होने के बाद फिर विदाई का सिस्टम रखा गया था। सो विदाई की तो कोई वीडियो क्लिप नहीं बनाई गई है, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो सब लोग कितना इमोशनल रहते हैं, तो उस टाइम किसी को वीडियो की तो कुछ याद ही नहीं रहता कि वीडियो भी बनाई जाए। तो भी उसकी विदाई की तो कोई वीडियो नहीं है। तो बस यही जयमाला होगी इसके बाद, एंट्री के बाद। अब इसके बाद में हमारे चिरंजीवी मोनू भैया शोभा कांक्षणी माधुरी जी के गले में माल्यार्पण करें। ओम श्रेष्ठ लक्ष्मी पत्न्यां नक्षत्राणिरोपमस्मिनो व्यातो वास्तव में माला। सो बस गाइस यही था हमारा आज का शादी का ब्लॉग। सो बस अब जयमाला भी हो गई है, उसके बाद ये फ़ोटो शूट होने लगा है यहाँ पे, और फिर यहाँ के बाद दूल्हा दुल्हन का और बालकनी में ऊपर जो लॉज में बालकनी थी वहाँ जाके भी फ़ोटो शूट हुआ था इसके बाद। और फिर बस उसके बाद विदाई हो गई थी दुल्हन की। तो बस इसी के साथ होती है हमारे ब्लॉग की एंडिंग। सो बस मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बस बाय बाय। तो गाइस ये मैंने कुछ लास्ट में फ़ोटोज़ लगा दी हैं, बस यही फ़ोटोज़ निकल पाई थी हमारी। तो ये रहा मेरा पूरा लुक शादी के दिन का, और ये रही मैं।